ना 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 आप सबका अपना यूट्यूब चैनल कोड विद बिहारी में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्यू बेसिक से पहले कुछ टॉपिक्स एंड टर्म्स एंड रिलेटेड वर्ड को पढ़े थे, तो चलिए उसी से आज कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि हमने पिछले बार क्या पढ़ा था। तो वेलकम टू कोड विद बिहारी ये सब था। कोड विद बिहारी, प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, देन इंटर इनटू क्यू बेसिक हम लोग करेंगे। हम लोग व्हाट इज प्रोग्रामिंग क्या है ये पढ़ लिए थे पहले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम जी। एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम क्या होता है तो चलिए देख ही लेते हैं। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिदम वह एक जरिया है जिससे आप कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसे स्टेप बाय स्टेप यानी उसे तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे सॉल्यूशन को निकाल कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई आपको बड़ा प्रॉब्लम है, अब उसको आप सॉल्व करना, तो ये लिए कॉपी और पेन और सॉल्व दन करना चालू कर दिए? नहीं, पहले कुछ उसको सॉल्व दिमाग में सोचते हैं कि अच्छा ये कैसे बनता है। फिर उसका स्टेप लिखते हैं कि पहले अगर मान लीजिए कोई नंबर को लेना है, हमको ऐड करना है, तो पहले हम नंबर को लेंगे, ये नहीं कि जोड़ देंगे। पहले नंबर को लेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर उसका रिजल्ट निकलेगा। तो इस विधि विधान जो इस प्रोसेस हुआ, जो इतना प्रोसेस हुआ, इसी को कहते हैं एल्गोरिदम। An algorithm is a sequence of instructions that act on some input data to produce some output in a finite number of steps। कह रहा है कि हम लोग एल्गोरिदम को सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन देते हैं। यह नहीं कि दो नंबर को जोड़ना है तो पहले दो नंबर का आउटपुट दिखा दिए और फिर दो नंबर को लिए, इस तरह से नहीं। और इसका स्टेप भी हम लोग फाइनाइट रखते हैं, यानी कि स्टार्ट किए हैं एल्गोरिदम तो उसको एंड भी करना ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि स्टार्ट कर दिए हैं और उसका एंड ही नहीं कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ही नहीं निकाल रहे हैं, तो वो एल्गोरिदम नहीं कहलाएगा, वो बकवास कहलाएगा। ठीक, एल्गोरिदम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तब पर भी आपको एल्गोरिदम आता है। ये हम लोग 5-6 क्लास से ही सीख रहे हैं। अगर कोई मैथ हमको बनाना है तो हम उसको क्या करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं तो उसको पहले डाटा इंटर करते हैं कि हाँ ये क्या कर रहा है, उसके बाद देन डाटा इंटर करते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। फिर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं जो भी रहता है, और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आता है और ये आंसर सही होता है। जैसे कि आपने 5 स्टेप लिखा, अपने एग्ज़ाम में 5 स्टेप लिखा, तो आपके जो टीचर हुए वो चेक करेंगे कि हाँ ये सही एल्गोरिदम में लिखा है, सही स्टेप लिखा है और ये करेक्ट कर आपको नंबर मिलेगा। तो एल्गोरिदम और कुछ नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है क्योंकि इससे बड़े बड़े प्रोग्राम को सॉल्व करना आसान होता है। और एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है, यानी कि आपको अगर सी आता है, क्यू बेसिक आता है, तब भी आपको एल्गोरिदम आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब पर भी आप एल्गोरिदम लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसको एल्गोरिदम नहीं आ रहा, तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा? ठीक, अब कोई 4 नंबर को जोड़ना है, घटाना है, फिर उसको डिवाइड करना है, तो उसको एल्गोरिदम लिखने ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, आगे नंबर के लें कि डायरेक्ट आंसर दे दें, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं समझेगा। तो उससे पहले उसको एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं एल्गोरिदम, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को लिखना हुआ, एक क्वेश्चन दिए हैं एज एग्जाम्पल, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स। हम लोग को 2 नंबर को जोड़ने के लिए एक एल्गोरिदम लिखना है कि 2 नंबर जुटेगा कैसे।
चलिए ये एक प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक नंबर को लेंगे स्टेप 2 में, दूसरा नंबर को लेंगे थर्ड स्टेप में, 4 स्टेप में हम लोग दोनों नंबर को जोड़ देंगे और 5th में स्टॉप कर देंगे। ठीक, इस तरह से हम लोग एल्गोरिदम फाइंड करते हैं। एल्गोरिदम देखिए उतना दिमाग पर अभी लोड नहीं लीजिए, अभी बिगिनिंग है आपका, तो टेंशन मत लीजिए। एल्गोरिदम वो होता है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करे, उसे आसान बनाए। जैसे कहते हैं ना कि कोई फ्रिज ले रहे हैं या टीवी ले रहे हैं या मोबाइल ले रहे हैं, तो क्या आसान किस्तों पर लीजिए, छोटे छोटे किस्तों पर। तो एल्गोरिदम वह जरिया है जिससे आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे किस्तों में लिख कर, छोटे छोटे किस्तों में, छोटे छोटे स्टेप में उसे बना सकते हैं। बस यही एल्गोरिदम। ठीक है, इसका नोट मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं फिर ट्राई करूँगा। धन्यवाद।